हेलो एवरीवन, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हम कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, देखो आइडियल गैस के लिए आपको पता है क्या होती है हमारी इक्वेशन फॉर एन आइडियल गैस। वी नो दैट पी वी इज इक्वल टू में क्या होता है एन आर टी। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इज नंबर ऑफ मॉस, आर इज गैस कॉन्स्टेंट, टी इज टेम्परेचर। तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे गैस में तो वहाँ पर उसका क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम ही बढ़ेगा। क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर इसमें क्या है, गैस है। ठीक है, अब इसको आपने हीटअप किया। ठीक है, तो हीटअप किया तो ये गैस पहले इतनी थी, अब ये गैस इतनी आ जाएगी या नहीं, बताओ। क्लियर है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा यहाँ पर। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये चीज़ आपको पता चल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहानी कह रहे हैं कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, एन आर डेल्टा टी करेंगे, तो यहाँ इसका चेंज क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है, मान लो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर, तो चेंज क्या होगा यहाँ पर, वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक्सपेंशन तो होनी ही है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है ना, एक्सपेंशन तो होनी है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, एक्सपेंशन ही होनी है इसके अंदर। ठीक है, बढ़ना ही है, टेम्परेचर बढ़ने से वो वॉल्यूम क्या होगा, उसका बढ़ेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये फर्स्ट आ गई और ये सेकंड आ गई। हम यहाँ पर देखना क्या चाहते हैं, जो कोफिशिएंट है क्यूबिकल एक्सपेंशन का या फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, उसका क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो जरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड को कर दो डिवाइड बाय फर्स्ट, देन वी गेट पी डेल्टा वी अपॉन में पी वी इज इक्वल टू में एन आर डेल्टा टी। ये सेकंड इक्वेशन है ना, इसके नीचे हम फर्स्ट को लिख रहे हैं। क्लियर, देखो ये एन आर से ये एन आर कैंसिल हो गया, ये पी से ये पी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारे पास यहाँ पर, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू में डेल्टा टी बाय टी। अब ये डेल्टा टी यहाँ नीचे ले आओ, देखो डेल्टा वी के नीचे ये डेल्टा टी ले आओ और ये साथ में क्या है, वी है। ठीक है, एंड इज इक्वल टू में 1/t। अब यहाँ अगर आप ध्यान दो, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, ये किसकी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, गामा की। ठीक है ना, और जो कि यहाँ क्या आ रहा है हमारा 1/t के इक्वल आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या कहानी आपको पता चल रही है कि जो वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन है, वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्लियर है इतनी बात। अब इस चीज़ को देखो समझते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने से ये घटेगा, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जैसे हम कह रहे हैं कि गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी। ठीक है, हमें पता है गामा क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है, कब, जब ये 1 मीटर क्यूब का और इसमें 1 डिग्री का चेंज होता है। ठीक है, तो ये होता है। अब ये गामा जो है ना, ये इस डेल्टा वी की बात कर रहा है। ठीक है ना, मतलब क्या है कि जो ये वॉल्यूम है ये कम होगा चेंज या ज़्यादा होगा चेंज। अब हम जैसे हम बात करें कि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये गामा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, गामा क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ गामा कम का मतलब क्या है, ये नहीं है मतलब कि एक्सपेंड कम होगा, मतलब ये मतलब नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्सपेंशन नहीं हो रही है वहाँ पर। ठीक है ना, एक्सपेंड तो होगा लेकिन कम होगा। जैसे हम कहें कि टेम्परेचर मान लो 100 का है। ठीक है, 100 का टेम्परेचर है टी, इस पर हमने जब किया इसको 101 कर दिया। ठीक है, तो जो गामा आया हमारे पास वो चेंज इन वॉल्यूम में, मान लो हमारा, मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलूँ, 3 का चेंज हुआ, 1 मीटर क्यूब का और 1 डिग्री का जब उसमें चेंज हुआ। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर को हमने बहुत बढ़ा दिया। मान लो टेम्परेचर हो गया कितना, 200 अप्रोक्सीमेट, ऐसे मान लो 200 हो गया। ठीक है, 200 से इसको कर दिया हमने कितना, 201। अब क्या होगा, देखो पहले 3 का इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम में, है ना, ऐसे समझो। अब हमने टेम्परेचर जब राइज कर दिया और इसमें 1 डिग्री बढ़ाया, तब हमने देखा कि राइज कितना हो रहा है, अब ये गामा कितना हो रहा है, राइज इन वॉल्यूम 2 का हो रहा है 1 मीटर क्यूब पे 1 डिग्री पे चेंज पे। तो मतलब ये क्या हो रहा है कि अब भी एक्सपेंशन तो हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंशन तो हो रही है लेकिन कम हो रही है। अब ये 2 का हो रहा है, पहले कितनी हो रही थी, मान लो 3 की हो रही थी, अब कितनी हो रही है, ये 2 की हो रही है। ये मतलब है यहाँ पर। क्लियर हुई है बात, बताओ। ठीक है, तो कई बच्चों को लगता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे ये तो बढ़ना चाहिए, है ना, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, ये कम कैसे हो रहा है। तो ये जैसे हमने अभी बात करी थी जब वेरिएशन ग्राफ में देखी हमने लास्ट में कि क्यूबिकल एक्सपेंशन जो था, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन और टेम्परेचर में, तो हमने कहा था हाई टेम्परेचर पे वो कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब भी वहाँ वही है कि फिक्स वैल्यू में इंक्रीज करेगा। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ने पर ये चीज़ कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन तो है लेकिन कितना इंक्रीज
वैल्यू हो रही है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पहले 1 डिग्री राइज पे जब हमारा टेम्परेचर लो था तो 3 का हो रहा था चेंज, अब राइज हो गया टेम्परेचर, मतलब 200 कर दिया हमने 100 की बजाय अब, ठीक है। तो अब हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो हाई हो गया टेम्परेचर, वहाँ 1 डिग्री का जब चेंज करा तो ये 2 का ही चेंज दे रहा था, यानी कि गामा में 2, गामा का मतलब यही है ना, ये चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है ना। जब 1 मीटर क्यूब का हमारे ओरिजिनल है वॉल्यूम और 1 डिग्री का उसमें राइज किया हमने टेम्परेचर में, तो ये चीज़ कम एक्सपेंड होगी, मतलब पहले 3 के चेंज में हो रही थी एक्सपेंड, अब 2 के चेंज में एक्सपेंड हुई होगी, तो एक्सपेंड ही, ये मतलब है, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब ये इसमें क्या होगा, अल्फा का बीटा के साथ रिलेशन निकलेगा, फिर अल्फा का गामा के साथ रिलेशन निकलेगा, ठीक है। फिर हम कंबाइन करेंगे इनको और हमारा तीनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा की हम बात करें अगर सबसे पहले, तो इसमें कंसीडर कर लो आप, कंसीडर अ स्क्वायर शीट हैविंग साइड एल, ठीक है। एक स्क्वायर शीट हमने कंसीडर कर ली जिसकी साइड कितनी है, एल है, क्लियर है, ठीक है। ये भी एल होगी इधर, ये भी एल होगी इसकी, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हम एरिया को देखेंगे, एरिया को क्यों देखेंगे, क्योंकि बीटा हमें पता है क्या होता है, हमारा बीटा क्या होता है बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या हम सुपरफिशियल एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास डेल्टा एस अपॉन में एस डेल्टा टी, ये होता है अगर आपको याद हो, ठीक है। चेंज इन एरिया अपॉन में ओरिजिनल एरिया इनटू में चेंज इन टेम्परेचर, ये होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसको भी हमने यहाँ हीट अप किया होगा, ठीक है। और इस शीट को जब हीट अप किया डेल्टा टी पर, तो इसका भी जो है क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ एरिया में। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, अगर हम स्क्वायर शीट की बात करें, देखो एरिया कब बढ़ रहा है, जब इसकी लेंथ बढ़ रही है, तो यानी कि अल्फा की भी कहानी आ रही है, ठीक है ना, एल बढ़ रहा है, लीनियर चेंज भी हो रहा है, ठीक है। और इसमें 2 एल मतलब कि एल 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 लिया है हमने, ठीक है। और अगर हम एरिया की बात करें तो ये एल स्क्वायर होगा, तो ये चीज़ भी बढ़ रही है, ठीक है ना। मतलब आपको कहानी क्या समझ में है कि अल्फा भी इसमें आ रहा है, क्योंकि जब आपने हीटअप किया इसकी लेंथ भी बढ़ी और एरिया भी बढ़ा, है ना, ये दोनों चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो यहाँ से देखो जरा, अगर हम यहाँ बात करें कि जो ओरिजिनल एरिया है वो कितना है, यहाँ पर एस कितना होगा बताओ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब जो लेंथ चेंज हुई है, बढ़ गई, अब लेंथ वो कितनी हो गई, पहले एल थी, यहाँ मान लो ये एल थी, ठीक है, ये एल थी, अब कितनी हो गई, ये डेल्टा एल का इंक्रीज़ हुआ, यहाँ भी डेल्टा एल का इंक्रीज़ हुआ, समझ लो ना। जब एक्सपेंड हुई तो विस बात है कुछ चेंज हुआ, वो कितना हुआ, डेल्टा एल का चेंज हुआ, ठीक है ना। मान लो ये पहले 5 थी, कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। अब कितनी हो गई, 7 हो गई, तो 5 प्लस कितने का चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है, तभी तो 7 हुई होगी ना, समझ रहे हो ना ये बात, ठीक है। तो अब देखो जरा, हम यहाँ करते हैं, अब यहाँ पर फाइनल एरिया कितना होगा, एस डैश कितना हो जाएगा बताओ, इसकी जो साइड बनी है वो बनी है एल प्लस में डेल्टा एल, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। नाउ चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बताओ जरा, कितना हो जाएगा चेंज इन एरिया, ओरिजिनल है और फाइनल है, यानी कि ओरिजिनल वाला इनिशियल मान लो, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस में ओरिजिनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल प्लस में डेल्टा एल का स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ ए एल है और बी डेल्टा एल है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2l इंटू में डेल्टा एल और माइनस में एल स्क्वायर, ये वाला, ये एल स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में है, क्या बचा, चेंज इन एरिया कितना है, ये हमारा डेल्टा एस है, ठीक है। कहीं इसमें ना ए से भी लिखते हैं इसको, तो आप ए से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये देखो, अब यहाँ पर जो ये डेल्टा एल स्क्वायर है ना, ये हम निगलेक्ट करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले 2l डेल्टा एल। देखो डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, अब इतनी भी इंक्रीज़ नहीं होती ना लेंथ, छोटी मोटी चेंज होगा, जैसे मान लो 0.1 है हमारी डेल्टा एल, अब डेल्टा एल का स्क्वायर करोगे तो और छोटे हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे जब इसका, तो पता है ना 0.1 इंटू में 0.1, तो 1 इंटू 1, अब एक छोड़ के पॉइंट है और उधर भी एक छोड़ के, तो टोटल 2 पॉइंट छोड़ के, तो इधर से 2 छोड़ के पॉइंट लगेगा, ऐसे होता है ये, ठीक है। तो ये और छोटी वैल्यू होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा एल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम डेल्टा एल बी वेरी स्मॉल, सो डेल्टा एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड, क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है। तो यहाँ हम अगर इसका निगलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिर्फ बच गया 2l डेल्टा एल, बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई, ये 2l डेल्टा एल आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि जो बीटा होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में एस डेल्टा टी,
वी नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस एंड एस ऑल्सो, देन हम यहाँ देखते हैं अब क्या वैल्यू आती है, ठीक है। नाउ पुट दिस वैल्यू इन बीटा, तो मैं यहाँ दोबारा लिख दूँ बीटा कितना है हमारा, डेल्टा एस एस डेल्टा टी, डेल्टा एस की वैल्यू आई है हमारे पास 2l डेल्टा एल अपॉन में एस, एस क्या है हमारा एल स्क्वेयर है, यहाँ से देख लो एल स्क्वेयर है, और ये डेल्टा टी है। अब देखो यहाँ से कहानी, एक एल से इसका एक एल कट गया, ठीक है। अब देखो जो बीटा आएगा हमारे पास वो कितना आ रहा है यहाँ से 2 डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। नाउ मुझे बताओ ज़रा यहाँ पर ये जो वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन में एल इंटू में डेल्टा टी, ये किसकी वैल्यू है, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि वो अल्फ़ा की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू में 2 अल्फ़ा। ये कहानी समझ में आई, बताओ, ठीक है। तो ये बीटा का आया रिलेशन यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं रिलेशन बिटवीन, किसका करना है हमें, अल्फ़ा का एंड गामा का, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, गामा के साथ है ना, तो यानी कि वॉल्यूम वाली एक्सपेंशन है, तो कंसीडर करेंगे इसमें हम, कंसीडर अ क्यूब हैविंग साइड एल। तो एक क्यूब हमने इस तरीके से कंसीडर कर लिया यहाँ, ठीक है, ये क्यूब हमने बना दिया यहाँ इस तरीके से, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है एल है, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है जब इसे हीट अप करोगे तो ये एक्सपेंड होगा, ठीक है ना। एक्सपेंड किस तरीके से होगा, हम किस तरीके से बताते थे, ये इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपेंड हो गया, क्लियर। अब ये जो पहले लेंथ L थी, मतलब साइड L थी, अब ये कितनी हो गई L प्लस में डेल्टा L। अब इंक्रीज़ कितना हुआ इसमें, मान लो पहले 5 थी अब 7 हो गई, तो कितने का चेंज हुआ है, 2 का। तो पहले 5 थी प्लस 2 तो टोटल हो गई 7, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि क्यूब है तो सारी साइड इसकी सेम ही होंगी, ठीक है ना, क्यूब के अंदर, क्लियर है, क्लियर, बता दो कोई दिक्कत इसमें। अब देखो हमें पता है ओरिजिनल वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की कहानी होगी इसके अंदर, ठीक है। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का, साइड का क्यूब, तो साइड का क्यूब, साइड है एल तो ये एल क्यूब हो गया। ना वो जो फाइनल वॉल्यूम आया है जब वो हीट अप हो गया और एक्सपेंड हो गया तो जो साइड थी वो बन गई एल प्लस में डेल्टा एल। अब देखो ना ये एल एल में ही क्यों लिया है हमने, क्योंकि हम अल्फ़ा को भी देखना चाह रहे हैं और गामा को भी। अब क्यूब लिया तो वॉल्यूम आ गया, और लेंथ एल एल ली क्योंकि क्यूब है तो लेंथ ही एक्सपेंड हो रही है, ठीक है ना, क्यूब के अंदर। तो ये हमारा अल्फ़ा भी पता चल रहा है इससे कि एल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसका क्यूब, क्लियर। अब हमें पता है यहाँ पर हमारा जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस में इनिशियल, इनिशियल मतलब हमारा ओरिजिनल वाला है, तो फाइनल माइनस में ओरिजिनल। इसको आप इनिशियल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। बताओ कोई परेशानी तो, ठीक है। तो फाइनल हो गया हमारा एल प्लस में डेल्टा एल, इसका क्यूब माइनस में ओरिजिनल कितना है हमारा एल क्यूब है। अब देखो ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस में 3ab स्क्वेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये चेंज इन वॉल्यूम हमारा डेल्टा वी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर दैट इज़ एल स्क्वायर इंटू में b, ठीक है, और प्लस में 3a इंटू में b का स्क्वायर यानी कि डेल्टा l का स्क्वायर एंड माइनस का एल क्यूब। तो एल क्यूब से ये एल क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि डेल्टा एल स्क्वायर, अब डेल्टा एल पहले ही स्मॉल है, उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा टर्म होगा तो उसे हम निगलेक्ट ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा ये डेल्टा एल है और उसका तो क्यूब हो रहा है तो ये तो और ही छोटा होगा, ये भी निगलेक्ट होगा। और यहाँ भी देख लो डेल्टा एल स्क्वायर है तो इसको भी अप्रोक्सीमेट हम निगलेक्ट करके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम डेल्टा एल बी वेरी स्मॉल, सो डेल्टा एल स्क्वायर एंड डेल्टा एल क्यूब कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है। तो उसकी वजह से ये टर्म्स क्या हो जाएंगी हमारी, निगलेक्ट हो जाएंगी। तो एक बचा क्या सिर्फ यहाँ 3l स्क्वायर डेल्टा एल, डेल्टा वी की वैल्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता ही है जो हमारा गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो क्या होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू में डेल्टा टी। यहाँ वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा वी की वैल्यू आ गई 3l स्क्वायर डेल्टा एल, वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास एल क्यूब, ये रहा डेल्टा टी। अब देखो ये एल स्क्वायर इसके दो स्क्वायर से कट जाएगा, सिंगल एल बचेगा, यहाँ क्या वैल्यू बची 3 डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। ये अगेन वैल्यू किसकी है, अल्फ़ा की, तो 3 अल्फ़ा
गामा आ गया हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ लिख सकते हो आप अल्फा इज डेल्टा एल लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल, और ये डेल्टा टी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास। अब देखो ज़रा यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ज़रा, गामा ये आ गया एंड जो बीटा है हमारे पास वो है 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा का आपस में रिलेशन निकालना है, तो यहाँ से देखो अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, ये गामा बाय 3। और एक चीज़ और याद रखने का तरीका देखो कैसा है, देखो अल्फ़ा में एक डायमेंशन का इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और जो हमारा गामा है वो क्या है, वॉल्यूम का हो गया, ये लीनियर का हो गया, और ये वॉल्यूम का। वॉल्यूम में 3 डायमेंशन चेंज होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये 3 अल्फ़ा हो गया। बीटा क्या है हमारा, एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, ठीक है, एरिया की बात होती है यहाँ। और अल्फ़ा यहाँ वही लीनियर एक्सपेंशन है, एक चेंज होता है। तो यहाँ एरिया में 2 चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है ना, तो 2 चीज़ें चेंज हो रही है तो 2 अल्फ़ा। क्लियर, ऐसे याद रख सकते हो। बाकी यहाँ से देखते हैं हम ज़रा, यहाँ से अल्फ़ा कितना आ गया हमारे पास, बीटा बाय 2। तो इनको कंबाइन करो, देखो अल्फ़ा किसके इक्वल है, बीटा बाय 2 के भी इक्वल है, और गामा बाय 3 के भी इक्वल है। तो ये रिलेशन आ गया यहाँ से आपका, इसको नीचे 1 लगा सकते हो आप। तो अल्फ़ा बीटा गामा में ये रिलेशन आ रहा है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको करना है, पहले अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर अल्फ़ा और गामा का, फिर उनको कंबाइन कर देंगे हम। बताओ आ गया समझ में, ठीक है। तो ये था रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और साथ में आपका कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। क्लियर कर लोगे ये टॉपिक, ठीक है, इसे नोट कर लेना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। और समझ में नहीं आती है कोई चीज़ तो दोबारा से वीडियो को ठंडे दिमाग से देखा करो, ठीक है, खा पी के अच्छे से, ठीक है ना। भूख लगी होगी तब मत पढ़ना, तो समझ में नहीं आता कुछ, ठीक है। पूरा अच्छे से खा पी के, पूरा भी पेट मत भरना, फिर नींद आ जाएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद फिर बैठो आराम से, तो समझ में आएगा, ठीक है। और मॉर्निंग में अगर आप पढ़ते हो ना, ठीक है, मान लो 4 बजे या 5 बजे अगर आप उठ जाते हो और पढ़ते हो, फिर देखना आपका माल जो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो ये था हलवा था ये तो। क्लियर है, तो पढ़ने की आदत आप डालो, ठीक है। वो किस तरीके से डालोगे, जब बिल्कुल आप कंसंट्रेट करके पढ़ोगे तो बिल्कुल ईजी लगेंगी चीज़ें और समझ में आएंगी आपको। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।